नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया था फाइनेंशियल टाइम्स में, द डिसकंटेंट्स ऑफ मिडिल ईस्ट डेमोक्रेसी। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में। अरब स्प्रिंग जो शुरुआत हुई थी अरब स्प्रिंग की इन 2011, तो आज हम लोग 10 साल के बाद अरब स्प्रिंग का क्या स्टेटस है इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ट्यूनीशिया में। देखिए, ट्यूनीशिया एक सक्सेसफुल एस्पेक्ट माना जा रहा था अरब स्प्रिंग के दौरान, क्योंकि ट्यूनीशिया में जो ऑलरेडी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, डिक्टेटरशिप थी, वो खत्म हो गई। उसके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की गई थी, लेकिन 10 साल बाद समवेयर प्रॉब्लम्स आर अगेन कमिंग अप इन ट्यूनीशिया। तो आज हम लोग ट्यूनीशिया की इस खबर के ऊपर हम लोग पूरी अरब स्प्रिंग को एनालाइज करेंगे और बात करेंगे वेस्ट एशिया की, जो मिडिल ईस्ट कहते हैं, जो वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट मतलब वेस्ट एशिया एंड नदर्न अफ्रीका, जहां पे काफी ज्यादा वोलेटिलिटी चलती है, उस रीजन के बारे में बात करेंगे और गेज करेंगे अरब स्प्रिंग सक्सेस था या नहीं, क्योंकि जो लास्ट एस्पेक्ट था ट्यूनीशिया, उसके ऊपर भी, उसकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी एक खतरा आ चुका है। तो ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप। दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स दैट वी आर रनिंग। अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन इन अगस्त, डू अवेल दोस। चलिए बात करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? जो बाइडेन, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था जो 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी विल बी डिफाइंड बाय अ बैटल बिटवीन डेमोक्रेसी एंड अ बैटल बिटवीन ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी मतलब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो होती है। अब टिपिकली यहां पे जो बाइडेन का इंडिकेशन था चाइना की तरफ, बट इन जनरल अभी हम ऑटोक्रेसी की बात करें, वहां पे जहां पे भी डिक्टेटरशिप होती है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती है, तो हम लोग ऑटोक्रेसी एक जनरलाइज टर्म यूज कर सकते हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन के चलते काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। मैंने आपको बताया था ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर को सैक कर दिया है, वहां की पार्लियामेंट को फ्रीज कर दिया है। इनफैक्ट बहुत से जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वहां के खुद के जो स्पीकर हैं इनके पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा है दिस इज अ मूव टुवर्ड्स अ कू, यानी कि एक कू में जो पावर ग्रैब कर रहे हैं प्रेसिडेंट, यहां पे पावर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से क्या हो रहा है? हम लोग जो अरब स्प्रिंग की सक्सेस के बारे में बात किया करते हैं। सब सक्सेस किसकी है? सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था, अगर हम लोग बात करें व्हाट एग्जैक्टली इज अरब स्प्रिंग, 2011 से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, यानी कि अरब कंट्रीज में पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग कि वहां पे रेजिम को बदला जाए, यानी कि जो भी उनकी सरकार है, किंग है या फिर रूलर है, ऑटोक्रेटिक रूलर है, उनको बदल दिया जाए। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, बहुत ज्यादा मास प्रोटेस्ट हुए। कब से शुरू हुआ? 2011 में शुरू हुआ। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट थे? देखिए, कुछ जगह पे एंटी गवर्नमेंट पीसफुल प्रोटेस्ट थे, कुछ जगह अपराइजिंग थे, कुछ जगह तो आर्म्ड रिबेलियंस यानी कि लड़ाई, और आज तक वो लड़ाइयां कुछ कुछ देशों में चल रही है। अब मेजरली ये अपराइजिंग क्यों आया, जो ये अरब स्प्रिंग कहते हैं, वो क्यों आया? क्योंकि इन देशों में अथॉरिटेरियनिज्म थी, यानी कि कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई मूल अधिकार नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो काफी करप्ट है, एक फैमिली रूल कर रही है कंटिन्यूसली, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, तो सिटीजन्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने एक अपराइजिंग किया, और इसके चलते देखिए लिबरल कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, वो वेरी हैप्पी कि अरब स्प्रिंग की वजह से नाउ प्रोबेबली द टाइम हैज कम कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी लोकतंत्र आ जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑल्दो अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत हुई थी वो ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी, और ट्यूनीशिया में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ट्यूनीशिया में जो शुरू हुई थी, वहां से प्रोटेस्ट स्प्रेड हुई बहुत सारे कंट्रीज में, लीबिया में, इजिप्ट में, यमन में, सीरिया में, बहरीन में, इनफैक्ट सऊदी अरब में बहुत जगह डिमांड्स आने लगी फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। तो क्या हुआ यहाँ एग्जैक्टली? अगर आप मैप देखें, कहाँ है ट्यूनीशिया? देखिए, ट्यूनीशिया यहाँ पे एक नदर्न अफ्रीकन कंट्री है, एक तरफ है अल्जीरिया, दूसरी तरफ है लीबिया। अब हम लोग अरब स्प्रिंग की बात करें तो अरब स्प्रिंग सक्सीड हुआ या नहीं, कहां पे क्या क्या हुआ, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर मैप को देखें, देखिए ट्यूनीशिया में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को डिपोज कर दिया, वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, सक्सेसफुल एस्पेक्ट। इसके अलावा लीबिया में देयर वाज मोमर गद्दाफी, हटा दिए गए, ही वाज डिपोज्ड। इजिप्ट में होस्नी मुबारक, हटा दिए गए। यमन में देयर वाज अब्दुल्ला साले, हटा दिए गए। यानी कि कुछ जगहों पे जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटर्स थे उन्हें हटा दिया गया। लेकिन क्या यहां पर डेमोक्रेसी आई?
द आंसर वुड बी नो, क्योंकि इन द लॉन्गर रन कुछ सालों में वापस यहाँ पे मिलिट्री रूल या फिर दूसरे डिक्टेटर्स जरूर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप मैप बेस देख सकते हो कि रजीम ब्रॉट डाउन बाय सिविल अनरेस्ट, चेंजेस इन द गवर्नमेंट वर डिमांडेड इन ओमान, जॉर्डन, मोरक्को। इनफैक्ट कुछ कुछ कंट्रीज में देखिए लिमिटेड प्रोटेस्ट हुए, जैसे कि सूडान, सऊदी अरब, बहुत सारे कंट्रीज में इन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लाई, जैसे अल्जीरिया में बहुत मास प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो सवाल ये उठता है, दिस अरब स्प्रिंग विच बिगैन इन 2011 वाज इट सक्सेसफुल? अब अगर हम लोग बात करें ओवरऑल 2012 तक अरब स्प्रिंग मोस्टली फेडेड, यानी कि जो भी प्रोटेस्ट थे ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट खत्म हो चुके। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ कुछ कंट्रीज में प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया हो गई या फिर गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्स थी इतनी रिप्रेसिव थी कि मिलिट्री को इस्तेमाल किया गया, जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, उनको भगा दिया गया। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में सक्सेस जरूर था। एक सक्सेस था ट्यूनीशिया, क्योंकि ट्यूनीशिया एक कंट्री है जहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हट गई, वहां पे डेमोक्रेसी आई थी और 10 साल तक डेमोक्रेसी जरूर चली है। यहां पे जो पीसफुल ट्रांजिशन हुआ था, वहां पे एक क्वार्टेट को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, पीस प्राइज। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, रेजिम चेंज जरूर हुआ इजिप्ट में, यमन में। मैंने बताया आपको इजिप्ट में हुस्नी मुबारक, यमन में अब्दुल्ला साले यहां से डिपोज हो गए। इनफैक्ट सीरिया की बात करें तो सीरिया में जो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था अभी तक फाइट जारी है। अब दूसरी कंट्रीज है जहां पे लिमिटेड प्रोटेस्ट हुए, वहां पे उन्होंने कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाए, कुछ कुछ थोड़ी सी फ्रीडम दी। जैसे हम लोग सऊदी के बारे में बात कर चुके हैं, यूएई के बारे में बात कर चुके हैं। आर दे मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी? बिकॉज दे हैव बीन टेकिंग स्टेप्स। अब जैसे सऊदी में वुमेन ड्राइवर्स आर नाउ अलाउड, वुमेन आर अलाउड, दे कैन ड्राइव द कार एक्सेट्रा। फुटबॉल देख सकते हैं, बहुत सारी कुछ कुछ बदलाव आए हैं इन सारे कंट्रीज में, राइट? तो टू सर्टेन एक्सटेंट इट डिड लुक सक्सेसफुल। लेकिन अब जो खबर आई है, ट्यूनीशिया एक जो सक्सेसफुल एस्पेक्ट था, बेसिकली द फर्स्ट एंड नाउ द लास्ट बेस्ट होप। क्योंकि देखिए जहां पे भी प्रोटेस्ट आए थे, प्रोटेस्ट को क्वेल किया गया। जहां पे प्रोटेस्ट डेवलप हो रहे थे वहां पे कुछ एक कैरेट दिखाया गया, मतलब कुछ थोड़े से कंसेशंस दिए गए विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम। तो ये जो फर्स्ट और लास्ट होप था ट्यूनीशिया, वो भी अभी रिस्क पे है, क्योंकि ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ने डिक्टेटोरियल पावर्स ले लिए हैं। अब इस चीज से सवाल उठता है, क्या हमें लेसन मिला, स्पेशली रिगार्डिंग द वेस्ट एशियन रीजन, जो मिडिल ईस्ट कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्ट रीजन में क्या लेसन मिला? कि क्या यहां पे लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते? ऑब्वियसली नॉट, पीपल लाइक डेमोक्रेसी। यस, अगर प्रोटेस्ट हुए हैं तो उन्हें भी डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन जो लिबरल कंट्रीज थी, जो डेमोक्रेसी लविंग कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, मैं कहूंगा वेस्टर्न ब्लॉक है, वो काफी नाइव बन गए यहां पे। वाई दे वर वेरी नाइव हियर? बिकॉज उनको लगा कि अगर यहां पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, जैसे ट्यूनीशिया एक क्लासिक एग्जांपल है कि डेमोक्रेसी आ गई तो डेमोक्रेसी विल टेक रूट वेरी इजीली, यानी कि कुछ ही सालों में डेमोक्रेसी अगर लोगों को दे देंगे तो वो लोग डेमोक्रेटिक ही रहेंगे, ऐसा लगा। लेकिन ये बहुत गलत एक ऑब्जर्वेशन थी। अब क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ट्यूनीशिया में जो हुआ या फिर दूसरे कंट्रीज में जो हुआ, उन सब चीजों से एक चीज जरूर एस्टैब्लिश होती है कि इन कंट्रीज में जहां पे अथॉरिटेरियनिज्म है, जहां पे डिक्टेटरशिप है, जहां पे फ्री स्पीच नहीं है, जहां पे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, फ्रीडम के इंस्टीट्यूशन नहीं, जैसे कि इंडिपेंडेंट कोर्ट्स नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन बॉडीज इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई मीडिया फ्रीडम नहीं है, सिविल सर्विसेज अच्छे नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा लिटरेट नहीं है, या फिर जो भी डेमोक्रेसी के लिए इंस्टीट्यूशंस रखते हैं वो कोई भी एस्टैब्लिश नहीं किए गए हैं इन कंट्रीज में। तो सडनली यहाँ पे डेमोक्रेसी दी जाएगी तो इट वुडंट टेक रूट्स वेरी इजीली, सो दे डू टर्न टू डिक्टेटरशिप अगेन, जो हम लोगों ने ट्यूनीशिया में देखा 10 साल बाद, इजिप्ट में हम लोगों ने देखा, राइट? इजिप्ट में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई अब्दुल फताह अल सीसी की, दूसरे कंट्रीज में अभी सिविल वॉर चल रहा है। तो यहां पे इतनी आसानी से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं होगी इन दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज और द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अब सवाल ये उठता है कि इज अरब स्प्रिंग अ फेलियर कंप्लीटली? द आंसर वुड बी नो अगेन। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ साइंस तो दिखे यहां पे डेमोक्रेसी के, तो इन द लॉन्ग रन प्रोबेबली हम लोग आगे चल के 1 दशक में या फिर 2 दशक में हम लोग देख सकते हैं यहां पे डेमोक्रेसी जरूर। लेकिन क्या वर्क हो सकता है हम यहां पे, व्हाट कैन वर्क पॉसिबली? क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री का एक्सपीरियंस देखें, वन थिंग माइट वर्क, सम सॉर्ट ऑफ एनलाइटेंड ऑटोक्रेसी, क्योंकि यहां पे ऑटोक्रेसी हम लोग कहें या फिर डिक्टेटरशिप कहे या फिर अथॉरिटेरियनिज्म कहें, अगर अथॉरिटेरिज्म या फिर डेस्पोटिज्म, if that despotism, if that dictatorship is enlightened, then probably एक ट्रांजिशन हो सकता है डेमोक्रेसी की तरफ। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप ये क्या कह रहे हो, इस चीज को आप जस्टिफाई कैसे करोगे? देखिए, अगर आप
किसी भी डेवलप कंट्री की बात करें, स्पेशली लेट अस टॉक अबाउट यूरोप इटसेल्फ। चलिए यूरोप के बारे में बात करेंगे। क्या यूरोप में डेमोक्रेसी बड़ी आसानी से आ गई थी? The आंसर वुड बी नो। क्यों? अगर आप 1848 के रेवोल्यूशंस को पढ़ेंगे, 1848 में यूरोप में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए। इस चीज को मैं कंपेयर कर सकता हूं जो अरब स्प्रिंग हुआ 2011 में, यानी कि 170 सालों का डिफरेंस है, बट इवेंट्स कुछ वेरी सिमिलर टाइप के। यानी कि देखिए 1848 में रेवोल्यूशन स्प्रेड हुआ ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन ये जो 1848 के रेवोल्यूशंस थे मोस्टली वर्कर लेड थे, यहां पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं आई। जो भी यहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगेरी जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट को क्वेल किया। फ्रांस में रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ, लेकिन फ्रांस में हम जानते हैं कि मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं, यानी कि वो वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है, नया संविधान आया, फिर से बदला, फिर से डिक्टेटरशिप। दिस साइकिल हैज कंटिन्यूड फॉर फ्रांस। जर्मनी में भी नहीं आया, बहुत सारे कंट्रीज में ये फेलियर ही रहा। लेकिन इवेंचुअली अगर हम लोग देखें बाय 1870s और बाय बिगिनिंग ऑफ 1900s, धीरे धीरे से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई जरूर यूरोपियन कंट्रीज में भी। तो अगर हम लोग इस चीज को कंपेयर करें तो जो शुरुआती तौर पे एनलाइटेंड ऑटोक्रेट्स हो गए, एनलाइटेंड डिक्टेटर्स हो गए, डेस्पोट्स हो गए, अगर वो धीरे धीरे से थोड़ा सा कंसेशन दे रहे हैं, तो पीपल वुड बी अल्टीमेटली accustomed टू डेमोक्रेसी, एंड दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्रीज ऑल्सो। अब यूरोप ही छोड़ दीजिए, आप किसी और देश का भी उदाहरण लीजिए, जैसे कि ताइवान की बात कर लीजिए, या फिर आप साउथ कोरिया की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए। जापान में भी तो एम्पररशिप थी ही, जो मेजी रेस्टोरेशन आई उसके बाद, मेजी रेस्टोरेशन को क्या कह सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ एनलाइटेंड अथॉरिटेरियनिज्म इटसेल्फ। जापानीज एजुकेशन, जापानीज मॉडर्नाइजेशन चला, तो इस चीज से धीरे धीरे से एक ग्राउंड ले जरूर हो जाएगा फॉर डेमोक्रेसी। सो दिस मे वर्क, दैट इज जस्ट अ सजेशन। लेट्स होप कि डेमोक्रेसी वुड प्रिवेल इवेंचुअली इन द वेस्ट एशियन रीजन, बट इतने जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना एक बहुत ही नाइव स्टेप था इन डेवलप्ड कंट्रीज का। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट इन वेस्ट एशियन रीजन। अगर यहाँ पे ट्यूनीशिया के साथ कोई डेवलपमेंट होगी, कोई अपडेट आएगी, तो हम जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।